आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के लिए हिंदी स्वरूप की एक सुंदर कविता चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर यानी बिहार में हुआ था। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। राष्ट्रीय भावधारा देश के लिए वो कविता लिखते थे, समाज के लिए, जाति के लिए, देश को कैसे आजादी किया जाए, इस भावना को लेकर ही वो राष्ट्रहित के लिए कविता लिखते थे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। उनको बहुत सम्मान करते हैं, वो वीरता का प्रतीक होते हैं। और दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। याद रखना, उनको उपाधि मिली थी पद्म भूषण। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण और उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनका ये जो कविता है चांद का झिंगोला, ये एक छोटी सी कविता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है। कवि का कहना है, समाज में जो अस्थिर होते हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो कविता इस प्रकार, हमें इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ये जो कविता चांद को एक छोटे बच्चे के साथ तुलना किया गया है। आसमान में जो चांद दिखाई पड़ता है, कवि रामधारी सिंह दिनकर उनको एक छोटे बच्चे के साथ तुलना करते हैं। और चांद का झिंगोला, झिंगोला यानी पोशाक, कमीज। चांद का झिंगोला के बारे में, यानी चांद चाहता है एक झिंगोला, यानी एक पोशाक चाहता है जिसको हम शर्ट कहते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला। चांद छोटा बच्चा, चांद वो हट कर बैठता है, ईंटता है, जिद करता है। हटकर बैठा मतलब जिद करके बैठने लगा। कौन बैठने लगा? चांद। और बैठ के क्या करने लगा? माता से वह बोला।
जीत करके वो माता से बोलता है, क्या बोलता है? सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का, मतलब ऊल, पसम, एक मोटा झिंगोला, मोटा सांप, एक पसम में बनाया हुआ एक मोटा झिंगोला यानी मोटा पोशाक मुझे सिलवा करके दो, सिलाई करके दो। क्योंकि सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं। ये जाड़े का दिन होता है और जाड़े के दिन और हवा भी सनसन होकर चलती है। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं। चांद ने कहा, हे माँ, जब मैं रात में चलता हूं तो उसी समय आसमान में हवा सनसन होकर बहती है और ये जाड़े का दिन है, जाड़े से मैं मर जाता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होता है। और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। ठिठुर ठिठुर करना, जाड़े के दिन में जब जोर ठंडा लगता है तो मनुष्य जाड़े में ठिठुर जाता है, थरता है, कांपता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। ठंडे के मारे यानी जाड़े के मारे मैं कांपते हुए ठिठुर ठिठुर कर किसी प्रकार मैं यात्रा पूरी करता हूं। आसमान में चांद रात भर चलता है तो इसी समय उनको बहुत ठंड लगता है और इसीलिए वो माँ से कहता है, हे माँ, मुझे एक मोटा झिंगोला सिलवा करके दे ताकि मैं उसे पहन करके यात्रा पूरी करूंगा। आसमान का सफर और यह मौसम जाड़े का, वो फिर भी कहता है कि हे माँ, ये जो आसमान का सफर, जो आसमान में मैं यात्रा करता हूँ, सफर यानी यात्रा करना, जो आकाश में मैं यात्रा करता हूँ, और यह मौसम है जाड़े का, ये जाड़े का मौसम है। जाड़े के मौसम में सफर करना, बिना पोशाक से सफर करना संभव नहीं होता है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। वो माँ से कहता है, अगर तुम सिलवा करके नहीं दे सकती हो, अगर न हो अगर तो ला दो कुर्ता, अगर न हो सकता है तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, भाड़े में कोई कुर्ता मुझे ला के दो। तो क्योंकि अगर कुर्ता खरीदने के लिए, सिलाई करने के लिए अगर तेरे पास समय नहीं है तो भाड़े में भी, मतलब किराए में भी एक कुर्ता मुझे दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। सलोने अपने बेटे को प्यार से सलोने कहते हैं। माँ ने कहा, अरे बेटे, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, भगवान तेरे पर कुशल करे। लगे मत तुझको जादू टोने। जादू टोना यानी जो लोगों पर बुरी प्रभाव पड़ता है, कोई पिशाच का प्रभाव हो, भूत प्रेत का प्रभाव हो, तो ये होता है जादू टोने का प्रभाव। तो माँ ने कहा, भगवान तेरे पर कुशल करे ताकि तेरे पर कोई किसी का बुरा प्रभाव न लगे। लगे मत तुझको जादू टोने, तेरे पर किसी प्रकार का जादू टोना लगना नहीं चाहिए। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। तू जो जाड़े की बात कहता है ये बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। लेकिन मैं एक बात पर डरती हूँ। क्या बात है? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मैंने तुझे देखा है लेकिन एक नाप में कभी नहीं देखा है। एक नाप में, एक माप में तुझे मैं कभी नहीं देखा हूं। तेरा कोई नाप, एक नाप नहीं है।
तू बढ़ता है घटता है, एक नाप तेरा कोई नहीं है। इसलिए वो कहती है कि कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। चांद जब आसमान में दिखाई पड़ता है तो कभी कभी 1 उंगल भर चौड़ा दिखाई पड़ता है, कभी कभी वो बढ़ते बढ़ते 1 फुट मोटा भी दिखाई पड़ता है, और बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है और घटते घटते किसी दिन छोटा हो जाता है। उसका कोई एक रूप नहीं रहता है, एक नाप नहीं रहता है, वो अस्थिर होता है, बढ़ता है बढ़ता है, घटता है घटता है। और इसी प्रकार बढ़ते घटते घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। तो इसी प्रकार घटते बढ़ते रोज रोज ऐसा करते करते ऐसा भी कभी कभी होता है कि नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है, किसी की आंखों में तू नहीं दिखलाई पड़ता है। यानी अमावास के दिन चांद को हम कोई भी लोग नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो अस्थिर रूप से माँ डरती है, झिंगोला कैसे बनाया जाए, अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाएं। माँ कहती है, अरे बच्चे अब तू बता, मैं तेरी नाप किस रोज लिबाएं। तो सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, किस नाप से लेने से जो हर रोज बदन में आए तो इसको हर दिन पहन सके। तो यहाँ पे कवि का कहना है, कवि चांद के जरिए कहते हैं कि जो अस्थिर होते हैं, चांद जैसा अस्थिर होते हैं, ऐसे समाज में बहुत लोग होते हैं जो अस्थिर होते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे चांद के लिए एक पोशाक भी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार समाज के अस्थिर लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा सकता।